एक तरफ दुनिया की जो सबसे पुराना लोकतंत्र है वो, और जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो दो। The U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Why should Americans trust you? And the same team, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the worst in the business. But I'll answer your question. प्रधानमंत्री आम खाते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को हम देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि आप आम कैसे खाते हैं। आप पर्स में बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं। आप थकते क्यों नहीं हैं। मेरे देश में ये इजाजत नहीं है कि आप किसी मंत्री से भी सवाल पूछ सकें, किसी संतरी से भी जब सवाल पूछ सकें। जो राजा हैं उनसे भी सवाल पूछा जाता है अमेरिका में। ये तस्वीर आप ये देखिए, ये तस्वीर है उस अखबार के दफ्तर की जिसमें ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा था और जर्नलिज्म ऑफ करेज यानी साहस की पत्रकारिता का जश्न मनाया जा रहा था। मुख्य अतिथि वो व्यक्ति था जिसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस पूरे 11 साल में एड्रेस नहीं किया। कांग्रेस में जो अर्बन नक्सली माओवादी पैर जमा चुके थे वो अब कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस एमएमसी बना चुके। कभी कभी लगता है कि भारत एक लोकतंत्र नहीं बल्कि एक लोकतंत्र का पैरोडी अकाउंट बन गया है, यानी लोकतंत्र के नाम पर भद्दा मजाक। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कभी कभी लगता है कि भारत एक लोकतंत्र नहीं बल्कि एक लोकतंत्र का पैरोडी अकाउंट बन गया है, यानी लोकतंत्र के नाम पर भद्दा मजाक। ये तस्वीर आप ये देखिए, ये तस्वीर है उस अखबार के दफ्तर की जिसमें ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा था और जर्नलिज्म ऑफ करेज यानी साहस की पत्रकारिता का जश्न मनाया जा रहा था। उस साहस की पत्रकारिता के जश्न के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वो व्यक्ति था जो देश का प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से है, जिसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को उस पूरे 11 साल में एड्रेस नहीं किया। किसी एक ढंग के पत्रकार से जिसने कोई सवाल पूछा हो, उससे सवाल पूछने की इजाजत दी गई हो, उसके साथ कभी इंटरव्यू नहीं दिया। वो व्यक्ति जिसके राज में पत्रकारों पर उस तरह से हमला हो रहा है जिसको कुछ ही देर में आपके सामने डिस्क्राइब करूंगी, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये तस्वीर भी दिखाना चाहती हूँ। एक तरफ दुनिया की जो सबसे पुराना लोकतंत्र है वो, और जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो दो। आप ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप जिनको माना जा रहा है कि अमेरिका में एक तरह से लोकतंत्र के दुश्मन है। वो यहाँ खुले तौर पर प्रेस ये कहती है कि वो अथॉरिटेरियन यानी तानाशाही बातें करते हैं और तानाशाही टेंडेंसीज, तानाशाही सपने रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में पत्रकारों को जिस तरह से सवाल पूछने की इजाजत है, आप यकीन जानिए ये महिला पत्रकार, एबीसी न्यूज की पत्रकार, इनको देखकर मुझे बड़ी चिढ़ हुई, बड़ी जलन हुई। एक अजीब सा मन में बात आई कि सोचिए कि मेरे देश में ये इजाजत नहीं है कि आप किसी मंत्री से भी सवाल पूछ सकें, किसी संतरी से भी जब सवाल पूछ सकें। कोई सांसद भी बात करने को तैयार हो, खासकर उस मीडिया से जो मीडिया इस सरकार के कामकाज से खुश नहीं है या उस पर मुश्किल सवाल पूछ सकती है। यानी वो अलग बात है कि देश में किस तरह से पत्रकारों को कभी अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, कभी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कभी जेल भेजा जा रहा है, कभी उनकी हत्याएं की जा रही हैं, कभी एक पूरा का पूरा जो मीडिया का सबसे बड़ा तबका है 90%, 95% से ज्यादा मीडिया, उसको पूरी तरीके से खरीदा जा चुका है, जो सिर्फ और सिर्फ गाने गा रहा है नरेंद्र मोदी के। लेकिन इस तरह के सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। मैं चाहती हूँ ये वीडियो आप देखें, फिर हम वापस आते हैं। Is it appropriate, Mr. President, for your family to be doing business in Saudi Arabia while you're president? Is that a conflict of interest? And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Why should Americans trust you? And the same team, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the worst in the business. But I'll answer your question. Thank you. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. आपने देखा कैसे जो सऊदी प्रिंस वहां पर मौजूद थे, डोनाल्ड ट्रंप भी थे। एबीसी न्यूज की ये पत्रकार, इन्होंने दोनों से सवाल पूछे। अथॉरिटेरियन रिजीम से आने वाले, जहां पर जो बादशाह हैं, आप सोचिए जो राजा हैं, उनसे भी सवाल पूछा जाता है अमेरिका में। ये शहजादे आए थे जो सऊदी अरब से, उनसे पूछा गया उस पत्रकार की हत्या के बारे में, और ये भी पूछा गया कि उसामा बिन लादेन से जो कनेक्शन है सऊदी अरब का, कि 9/11 यानी 11 सितंबर को जो हमला हुआ
उस हमले के जो पीड़ित परिवार हैं वो नाखुश हैं, यानी सऊदी प्रिंस यहां पर आए हुए हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यह सवाल पूछा गया और कितने खुले मन से, उन्हें यह डर नहीं है कि उनको जेल भेज दिया जाएगा, उनको ये डर नहीं है कि उनकी हत्या हो जाएगी, उनको ये डर नहीं है कि एबीसी न्यूज बंद हो जाएगा। वो अलग बात है, डोनाल्ड ट्रंप जो चाहे कहते रहें, मीडिया पर हमले के लगातार खबरें आती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद बेधड़क तरीके से कैसे इस पत्रकार ने पूछा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, ऐसे कैसे संभव है कि आपका परिवार सऊदी अरब में बिजनेस कर रहा है। वो अलग बात है कि डिसमिस कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने और उनको खराब बातें भी कही, वो भी अलग बात है, लेकिन इसके बावजूद आप ये देखिए कि प्रेसिडेंट के सामने पहली बात तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना पड़ता है डोनाल्ड ट्रंप को, लगातार इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, प्रेस का सामना करना पड़ता है। जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं कुछ ही महीने गुजरे हैं और उन्होंने दर्जनों सवालों का जवाब दिया, अच्छे तरीके से दिया, बुरे तरीके से दिया, पत्रकारों को धमकाया, कुछ भी हुआ। मैं कहती हूं कि एक ऐसा देश जहां सवाल पूछने की इजाजत है। वापस आ जाती हूं इंडियन एक्सप्रेस के इस फंक्शन पर। इंडियन एक्सप्रेस के इस फंक्शन में नरेंद्र मोदी जी को बाकायदा एक चुनावी रैली करने की इजाजत मिली। ये करीब 40 मिनट के इस भाषण में उन्होंने 1-1.5-2 मिनट मीडिया पे बात की, और वो भी क्या बात की। वो इमरजेंसी के दौर की बात कर रहे थे कि इंदिरा गांधी को ने जब गोयंका से कहा, गोयंका जी से कहा, रामनाथ गोयंका, कि अगर ऐसा नहीं करोगे, अखबार में ये सब नहीं लिखोगे तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगी। उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया। इंदिरा गांधी ने तो शायद जेल में जाने की धमकी दी होगी, और उस वक्त वो एक डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी। अभी तो कोई इमरजेंसी देश में लागू नहीं है। अभी तो बड़ी खुशी से कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, देखिए कितने निष्पक्ष और स्वस्थ चुनाव यहां पर होते हैं। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आ गए हैं। फिर किसी पत्रकार को सवाल पूछने की इजाजत क्यों नहीं है मोदी जी? क्यों हिंदुस्तान के सबसे बड़े अखबार या बड़े अखबारों में से एक इंडियन एक्सप्रेस, जिसको मेरे जैसा पत्रकारिता का छात्र, मुझे अफसोस होता है कि मेरे जैसा पत्रकारिता का छात्र जिसको 25 साल से लगातार मैं खरीद के इस अखबार को पढ़ती रही हूं, इतनी नाउमीदी होती है कि पत्रकारों के इस कार्यक्रम में सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, विपक्ष के लोग भी बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी अपना भाषण दे रहे हैं, इस तरह की उल जलूल क्लेम कर रहे हैं और उस पर बाकायदा तालियां बजाई जा रही हैं। कभी कभी लगता है कि ये कोई पैरेलल यूनिवर्स है, ये कोई ऐसी ख्वाबीदा दुनिया है जिसके बारे में मुझे नहीं पता और भारत के करोड़ों गरीबों को नहीं पता, उन लोगों को नहीं पता जो लोग कारोबार कर रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं, उनको नहीं पता जो नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, उन गरीबों को नहीं पता जो एक वक्त का खाना खा के सोते हैं, उन छात्रों को नहीं पता जिनके पर्चे लीक हो जाते हैं और अगर पढ़ लिख जाए तो नौकरी नहीं मिलती है, उन लोगों को नहीं पता जिनके सर पर 11 साल में छत नहीं लगा पाए नरेंद्र मोदी, वो टूटी हुई सड़कें, वो गरीबी की बेहाल होना और वो पानी और हवा। आप ये सोचिए कि राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में हालत ये है कि आबो हवा इतनी खराब है कि ना पानी अच्छा है, ना हवा अच्छी है, सड़कें टूटी हुई हैं और कभी भी आप विदेश से अगर लौट जाएं तो लगता है कि भारत में जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ एक स्कैम है, स्कैम के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है, आप इतने बड़े देश में सोचिए, उसकी भी राजधानी में जब लैंड कर रहे हैं, मैं जब भी विदेश से लौटती हूं मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कहां आ गई। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बदतरीन हालत है और उसमें नरेंद्र मोदी के इतने बड़े बड़े क्लेम। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहा और इसको इजाजत दी गई ये सब कहने की, वहां तालियां बजी। आइए सुन लेते हैं। पूरे देश में नक्सलवाद, माओवादी आतंक का दायरा बहुत तेजी से सिमट रहा है, लेकिन कांग्रेस में ये उतना ही सक्रिय होता जा रहा था। आप भी जानते हैं, बीते 5 दशकों तक देश का करीब करीब हर बड़ा राज्य माओवादी आतंक की चपेट में रहा। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य था कि कांग्रेस भारत के संविधान को नकारने वाले माओवादी आतंक को पालती पोसती रही और सिर्फ दूर दराज के क्षेत्रों में, जंगलों में ही नहीं, कांग्रेस ने शहरों में भी नक्सलवाद की जड़ों को खाद पानी दिया। कांग्रेस ने बड़ी बड़ी संस्थाओं में अर्बन नक्सलियों को स्थापित किया। साथियों, 10-15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन नक्सली माओवादी पैर जमा चुके थे, वो अब कांग्रेस को
मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस एमएमसी बना चुके हैं। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस अपने स्वार्थ में देश हित को तिलांजलि दे चुकी है। आज की मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस देश की एकता के सामने बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। तो यहाँ हास्यास्पद बात यह है कि कैसे मुस्लिम लीग और माओइस्ट का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खतरनाक है देश के लिए। अब मीडिया ने इस मुस्लिम लीग में से लीग तो हटा दिया और सिर्फ मुस्लिम बाकी रह गया। तो अब जो मीडिया दिखा रहा है, टीवी न्यूज, जो पालतू पत्रकार हैं मोदी जी के, वो दिखा रहे हैं कि मुस्लिम और माओइस्ट कांग्रेस, यानी कांग्रेस पार्टी को दो खतरनाक, तथाकथित खतरनाक तरीके से उन्हें जोड़ दिया जाए। यानी मुस्लिम अपने आप में इतना ही खतरनाक हो गया जितना एक उग्रवादी जो विचारधारा रखने वाले लोग हैं, माओइस्ट जिनकी बात की जा रही है, दोनों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, मुस्लिम लीगी और माओइस्ट। और मोदी जी भी अच्छी तरह जानते थे कि जब ये बात कह रहे हैं तो ये उसी दिल से निकली है तो दिल तक पहुंचेगी। उनका जो पालतू मीडिया है वो सीधे तौर पर उन्हीं की बात कहेगा जो जिस तरह से वो कहना चाहते हैं उसको उसी तरह से डिलीवर करेगा। अब अगली बात जो उन्होंने कही, और मैं देख रही थी शशि थरूर जी वहां बैठे हैं, मुझे तो लगता है कि कभी कभी एक फैसला ही कर लें तो अच्छा होगा। कितना कंफ्यूज करेंगे जनता को वो। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, मंत्री रह चुके कांग्रेस पार्टी में, अंतर्राष्ट्रीय छवि रखने वाले ये नेता नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, किस तरह से कसीदे गढ़ रहे हैं। अब इसमें मैकाले का जिक्र हुआ है, मैकाले, लॉर्ड मैकाले का जिक्र हुआ है, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की बात की। आप ये सोचिए कि उस इंतजाम, निजाम और उस व्यवस्था को चैलेंज करने की बात थी। हजारों खामियां मैकाले में हो सकती हैं, लेकिन इंग्लिश एजुकेशन, यानी मोदी जी वही बातें कर रहे हैं कि मैकाले कहते थे कि मैं एक ऐसे हिंदुस्तानियों की परवरिश करूंगा जिनके नाम हिंदुस्तानी होंगे, चेहरे हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन मन मस्तिष्क और विचारधारा से वो लोग अंग्रेजी जो सभ्यता संस्कृति है उसको मानेंगे। आप ये सोचिए कि ऐसा व्यक्ति मैकाले जिसने कि अंग्रेजी जो शिक्षा है उसको इंट्रोड्यूस किया, सीधे तौर पर जिसका फायदा उन लोगों को मिला जो पूरी कास्ट व्यवस्था, जो कास्ट का ये सिस्टम है उसकी बेड़ियों में जकड़े हुए थे। इंग्लिश एजुकेशन ने कहीं ना कहीं एक मॉडर्न एजुकेशन, एक आधुनिकता का नया रास्ता उन लोगों के लिए खोला। और तब की बात नहीं है, मैं कुछ 100 साल पहले की बात नहीं कर रही हूं, मैं आज की भी बात कह रही हूं। आज भी आप देख लीजिए, भारतीयों को और कास्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अगर इंटरनेशनल आप कम्युनिटी की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, चाहे वो अमेरिका में काम करता हो, वो इंग्लैंड में काम करता हो, वो साउथ ईस्ट एशिया में काम करता हो, जहां भी उसके पास अपॉर्चुनिटी है, हमेशा उसके पास एक फायदा ये जरूर होता है कि बाकी लोगों से बेहतर अंग्रेजी बोल पाते हैं भारत के लोग। और ये पूरी जो व्यवस्था, पूरा जो एक ट्रेडिशन है इंग्लिश स्पीकिंग का, अंग्रेजी भाषा बोलने का, ये उसका एक सीधा फायदा मिलता है। बेहतर नौकरी मिल पाती है, एडमिशन मिल पाता है, अच्छे तरीके से एडजस्ट हो पाते हैं पश्चिमी जो देश हैं उन पर, और नौकरियों के अच्छे मौके मिल पाते हैं। इसको यानी आप ये सोचिए, एक तरह की जो एक ये डर की भावना फैलाने की जो कोशिश हो रही है। नरेंद्र मोदी जी के मंत्रालय में जितने मंत्री हैं, इसमें 50 तरह से लोग खबरें कर चुके हैं, उनमें से अधिकतर लोग, उनके बच्चे विदेशी जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज, उसमें पढ़ते हैं। वो नालंदा विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ते, वो और किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ते, वो उस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं जहां उनके लिए नौकरी की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि उनके पास उतनी हैसियत है कि वो उतना खर्च कर सकते हैं कि अपने जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका स्तर गिराकर हम, यानी यही मंत्री जो पॉलिसी बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, वो अपना स्तर गिराकर और बाकी अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं। उनमें से ज्यादातर शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका बच्चा भी पढ़ रहा होगा। तो सीधे तौर पर आप ये देखिए कि मैंने जैसे कहा कि एक तरह से ऐसा लगता है कि पैरोडी बन चुका है जो देश है हमारा, एक लोकतंत्र है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को हम देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि आप आम कैसे खाते हैं, आप पर्स में बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं। और उसके बाद ये तमाम सवाल पूछने के बाद आप ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस के इस फंक्शन में बहुत हैरान और परेशान कर देने वाली बात यह है कि किस तरह से तमाम जो आदरणीय सम्मानीय लोग बैठे हुए थे वो ताली बजा रहे थे जब नरेंद्र मोदी पत्रकारों और पत्रकारिता का पाठ पढ़ा रहे थे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।